जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल रहस्यमय ज्ञान आप समय समय पर सुनते रहते हैं, जो विभिन्न वेदों से, पुराणों से और अन्य धार्मिक किताबों से लिया जाता है। क्योंकि आपके पास में इतना समय नहीं होता है कि आप वेद पुराणों को पढ़ सको, और पढ़ भी लोगे तो उन वेद पुराणों को समझना मुश्किल है। कहीं कहीं पर भाषा इतनी ज़्यादा क्लिष्ट होती है कि वो सिर के ऊपर से चली जाती है, और कुछ जगह समझ में नहीं आता है कि कहना क्या चाहते हैं। इसलिए हम आपको बिल्कुल सरल भाषा में उन वेद पुराणों के अंश को, रस को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इस कार्य में हमारे को समय लगता है, स्वाध्याय करना पड़ता है। कम से कम 6 घंटे प्रतिदिन पढ़ना पड़ता है। फिर उसके ऊपर मनन करना पड़ता है, और समय समय पर ध्यान भी करना पड़ता है, पूजा भी करना होती है, साधना भी करना होती है, और कोई बीमार व्यक्ति आ गया तो उसको ठीक भी करना होता है। समय की अत्यंत कमी होने के बावजूद हम आपको उन ग्रंथों के रस को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये सिर्फ इसलिए पहुंचाते हैं आपके यहाँ पर कि आप सुखी रह सके और हमारे ग्रंथों में विश्वास कर सके। हमारा कार्य है कि आम व्यक्ति सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, और इस तरीके से चले कि जीवन में कष्ट की प्राप्ति न हो। क्योंकि जीवन में सुख दुख तो लगा ही रहेगा। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कभी वो चित गिरता है तो कभी पट गिरता है। यानी कि सुख और दुख, दिन और रात, ये तो होगा ही होगा। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि जो हम आपके सामने रस प्रस्तुत करते हैं, उस रस को रसा स्वादन, स्वाद ले लेकर के अपने दिमाग में चिपकाइए। यह तो हमारे ग्रंथों का ऐसा रस है कि इस रस को जो पी लेगा उसके जीवन में दुख की उत्पत्ति ही नहीं होगी, या दुख भी होगा तो वह हंसते हंसते उस दुख को झेल लेगा। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग ऋषि मुनि उन लोगों ने इन वेद को 4 वेद बनाए हैं और 18 पुराण बनाए हैं। उसके अलावा भी 18 पुराण के अलावा भी और कम से कम 10 पुराण और हैं। तो जो मनुष्य इनका अध्ययन करता है उसके लिए सुख और दुख दोनों बराबर हो जाते हैं, और जो उसके रस को पी लेता है फिर उसे तो चाहे दुख हो चाहे कष्ट हो, हमेशा एक जैसा जीवन लगता है। तो आप भी रसास्वादन करें ताकि आपके जीवन में कष्ट भी आए तो कष्ट कष्ट जैसा न लगे। तो चलते हैं आपको उसी एक और रस की ओर कि आप उस रस का रसास्वादन लें और अपने दुखों को कम करें। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी और परम पिता परमात्मा के चरणों में शीश झुकाते हुए
उनसे आशीर्वाद लेते हुए आपके समक्ष यह ज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धरेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी। काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। तो सभी साधक साधिकाओं से विनम्र निवेदन है कि वह अपने जीवन में आध्यात्मिक खिचड़ी नहीं पकाना चाहिए। अब आध्यात्मिक खिचड़ी का मतलब हो गया, मनुष्य कभी किसी गुरु के सानिध्य में रह जाता है तो जो गुरु बोलता है वो काम करने लगता है। कभी कोई उसको हनुमान जी का इष्ट वाला कोई गुरु मिल गया तो उसने हनुमान जी का मंत्र दे दिया तो वो हनुमान जी की सेवा करने में लग गए। फिर 2-3 साल बाद फिर जीवन में भटकाव आया तो कोई काली माँ का सेवक उनसे टकरा गया तो उनको गुरु बना लिया, अब काली माँ के मंत्रों का जप करने लग गए। फिर 2-3-4 साल के बाद में फिर प्रत्यंगिरा माँ या बगलामुखी माँ या भैरव जी, उनका इष्ट वाला व्यक्ति मिल गया तो उनको गुरु बना लिया, उसने उनका मंत्र दे दिया। तो इस तरीके से मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक खिचड़ी पक जाती है। कभी किस मंत्र को करता है, कभी किस मंत्र को करता है, कभी किस मंत्र को करता है, किसी की एक के ऊपर विश्वास नहीं करता है, बस यहीं पे उसका भटकाव महसूस होता है, क्योंकि उनकी उस मनुष्य की ऊर्जा बट जाती है। फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि भैया 5 माला मैं इनकी करता हूँ, 5 माला इनकी करता हूँ, 4 माला इनकी करता हूँ, 2 माला इनकी करता हूँ, अलग अलग देवी देवताओं की माला करते हैं, उसमें भी ऊर्जा बढ़ जाती है। और जब हम अलग अलग देवी देवताओं की रोजाना 2-2, 4-4 माला करने लगते हैं तो हमें असफलता प्राप्त होती है, उन्नति दिखाई नहीं देती है, क्योंकि हम कभी राम राम को भजने लगते हैं तो कभी कृष्ण को भजने लगते हैं, कभी देवी को भजने लगते हैं तो कभी भैरव जी को भजने लगते हैं। अरे एक इष्ट तो एक होता है ना। 90% समय जो भी पूजा पाठ का आप देते हो वो अपने इष्ट को दो, उनके साथ जुड़ो, उनकी बातें करो, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करो, गहराई से ज्ञान प्राप्त करो और लग जाओ संकल्प के साथ, मान सम्मान के साथ, समर्पण भाव से, और अपने इष्ट का मंत्र नियमित करो। क्योंकि मैंने कई मनुष्यों को देखा है कि बहुत से लोग 2 महीने कोई और मंत्र करेंगे, 3 महीने और कोई मंत्र करेंगे, फिर यात्रा भी अलग अलग तीर्थ यात्रा करते हैं। तो ऐसा करने से आध्यात्मिक खिचड़ी पक जाती है, यानी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है, दिल दिमाग भी एक के ऊपर समर्पित नहीं होता है। तो सर्वप्रथम किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से मिलकर के अपने इष्ट का चयन करिए कि आपको किसकी पूजा करना चाहिए। अपने ग्रह नक्षत्रों के अनुसार, नक्षत्र पे भी होता है, राशि के अनुसार, लगन के अनुसार और पंचम भाव के अनुसार। और फिर कई बार बचपन से हमें किसी विशेष देवी या देवता से प्रेम होता है, हमें सपने में भी दिखते हैं। तो जो सपने में दिखने लग जाए,
या बचपन से हमें किसी के प्रति प्रेम मोहब्बत हो जाए और हम उन्हीं के गुणगान करने लगते हैं, तो फिर वही हमारे इष्ट होते। फिर पत्रिका भूल जाओ, परंतु किसी एक ही देवी या एक ही देवता के आपको मंत्र जप करना है, उनके बारे में गहराई से जानकारी प्राप्त करना है। उनके पुराणों का अध्ययन करो, वेदों में उनके बारे में क्या लिखा है ये जानो, उनकी कहानी ये जानो, उनके किस्से जानो, उनके मंत्र जानो, उनकी स्तुतियां का पाठ करो और सुनो। तब जाकर के आपके जीवन में सुख आएगा, क्योंकि ऊर्जा नहीं बटेगी। तो जितनी देर भी आपके पास समय है, आध्यात्मिक समय है, पूजा करने का समय है, तो उतना समय में 90% समय अपने इष्ट के लिए दो। बाकी अन्य जो पंचदेव होते हैं उनके लिए दीजिए। घर में पंचदेव की पूजा करना चाहिए। गणेश जी की पूजा करो, भोलेनाथ की पूजा करो, दुर्गा माँ की पूजा करो, ठाकुर जी की पूजा करो। पूजा करने पर कोई मनाही नहीं है, दीपक लगाने पर कोई मनाही नहीं है, अगर सुगंधित द्रव्य लगाने पर कोई मनाही नहीं है, धूप बत्ती करने पर कोई मनाही नहीं है, सूर्यनारायण भगवान को जल देने पर कोई मनाही नहीं है, परंतु इष्ट का चयन आपको अवश्य करना ही करना होगा। अब हमारे यहाँ पर हिंदू सनातन धर्म में कुछ देवता ऐसे जिनकी पूजा अक्सर मनुष्य करते हैं। तो अब आपके जीवन में कौन सी घटनाएं ज़्यादा घटित होती, उनसे संबंधित आपको देवी देवता की पूजा करना चाहिए। अब जैसे बाजार में चलन है बटुक भैरव स्तोत्र का, तो आए दिन मनुष्य बोलता रहता है कि भैया तंत्र मंत्र होता है तो बटुक भैरव जी को याद कर लो, बुरे सपने आ रहे तो बटुक भैरव जी को याद कर लो। तो अब हम आपको आज बताने वाले हैं कि भैरव जी या लक्ष्मी जी या कनकधारा स्तोत्र या भगवत गीता या अखंड रामचरितमानस या सुंदरकांड या हनुमान चालीसा या बजरंग बाण या हरि कीर्तन जिसे बोलते हैं हम, हरे राम 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 हरे हरे वाला, या ललिता सहस्त्र नाम, कोई शिव सहस्त्र नाम करता है, कोई हनुमत सहस्त्र नाम करता है, कोई शनि सहस्त्र नाम करता है, तो कोई कात्यायनी देवी के जप करता है, तो कोई दुर्गा जी के जप करता है, कोई गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करता है, कोई हरिवंश पुराण का पाठ करता है, कोई शिव पुराण का पाठ करता है, कोई देवी भागवत पुराण करवाता है, कोई गणपति पूजन और अभिषेक करता है, कोई शिव जी का अभिषेक करता है। तो ये इतनी सारी पूजाएं करते हैं तो भटक जाता है मनुष्य। कोई किसी के मुख से क्या सुनता है, कोई किसी के मुख से क्या सुनता है, कोई गुरु अच्छे से बनाता ही नहीं। तो गुरु को बनाइए और गुरु के निर्देशानुसार आपको चलना है, भटको मत। किसी एक रास्ते पर चलो, किसी एक लेंथ लाइन पर चलो, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति आ सकती है। तो बटुक भैरव स्तोत्र हमने भी पढ़ा। तो इस स्तोत्र का पाठ करने से यदि घर के अंदर या घर गांव में महामारी आई है तो उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, इसलिए बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यदि आपको लगता है आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार कि सरकारी दंड आपको मिल सकता है, कोई अग्नि का भय हो सकता है, कोई चोरों का भय हो सकता है, कोई उत्पात हो सकता है, बुरे बुरे स्वप्न यदि आपको रात को आते हो, और यदि आपको लगता है कि आपका शरीर बंधन में है, आपके हाथ बंधन में है, आपके लक्ष्मी का बंधन है, या फिर आपका विवाह का बंधन है, मांगलिक कार्य का बंधन है, तो आपको रोजाना अपने इष्ट के अलावा बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ कम से कम 27 बार करना चाहिए। तो ये ऐसे जो आपको कष्ट होते हैं या डर लगता है, इसमें यह लाभदायी है, और इससे आपको जो इष्ट देवता की सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है, और इसका अनुष्ठान भी करना चाहिए। यानी इष्ट देवता के लिए मैंने क्या कहा कि 90% समय आप जितनी पूजा करते हो उसका 90% समय इष्ट देवता के लिए दो, बाकी 10% आप दूसरे अन्य देवता को दे सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। अब दूसरे नंबर पे बहुत से मनुष्य कहते रहते हैं कि भैया धन की कमी हो तो श्री सूक्त करो। अब श्री सूक्त याद करना कोई हंसी खेल है,
यह श्री सूक्त का बोलना कोई हंसी खेल है क्या? प्योर संस्कृत में लिखा हुआ है और उसके लिए विशेष एक्सपर्टाइज की आवश्यकता होती, सीखना पड़ता है। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्वर्णरतस्त्रताम चंद्राम हिरणमय लक्ष्मीम जात वेदो माव ताम माव जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम, ये इस तरीके से इसको बोला जाता है। तो पहले तो इसको बोलना सीखना पड़ेगा आपको, या फिर आप किसी पंडित के माध्यम से अनुष्ठान कराएं। तो कुछ मनुष्य क्या करते हैं, श्री सूक्त का खुद ही पाठ करने लगते हैं और गलत उच्चारण करते हैं। तो श्री सूक्त का प्रयोग करने से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, वो भी स्थिर लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो यदि जो मनुष्य जीवन भर कंगाली में रहा हो, दरिद्रता में रहा हो, तो वह श्री सूक्त का प्रयोग अपने जीवन में करे और खीर से हवन करें। तो आज मैं ऐसे ही जो बहुत सारे हमारे हिंदू सनातन धर्म में स्तोत्र हैं, अष्टोत्तर शतनाम है, सहस्त्रनाम है, आज उनके बारे में बताऊंगा कि कौन सा पाठ आपको उस 10% में करना है जिससे आपकी समस्या दूर हो सकती है। यदि आपको यहाँ पर धन की कमी हो, दरिद्रता हो, पैसा बरकत नहीं होती हो, तो श्री सूक्त का रोजाना पाठ करें कम से कम 27 बार, और हर सप्ताह के सप्ताह खीर से हवन करना है। तो श्री सूक्त का प्रयोग करने से आपको स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती, परंतु ये हमेशा करते रहना है। कुछ लोग से पूछोगे कि साहब धन की कमी है, तो वो कहेंगे साहब कनक धारा स्त्रोत होता है, इसका पाठ करो। तो इसके पाठ से कहते हैं कि आदि शंकराचार्य जी ने सोने की वर्षा करवाई थी। इस स्त्रोत में इतनी पावर है। पर आजकल कलयुग चल रहा है, कहाँ से सोने की वर्षा होगी? सोने की वर्षा तो नहीं होगी, पर हाँ आपके पास धन आ सकता है। तो कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए घर में, ऑफिस में, व्यवसाय स्थल में, जिससे कि आपके यहाँ धन की वृद्धि होती रहती है। और कनक धारा स्त्रोत में ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए श्री महालक्ष्मी और कमलात्मिका 10 महाविद्या में एक देवी जी है जो कमलात्मिका के नाम से जानी जाती है। ओम ऐं क्लीं सौम जगत धारिणी नमः, ओम ऐं क्लीं सौम जगत प्रसूत्ये नमः। तो कनक धारा स्त्रोत के साथ में कमलात्मिका का प्रयोग भी किया जा सकता है, ताकि आपके यहाँ धन की वर्षा हो जाए या धन की कमी नहीं हो। फिर कुछ लोग जो कृष्ण जी वाले होते हैं, यदि आप उनसे मिलोगे, समस्या बताओगे, तो वो कहेंगे कि साहब भगवत गीता का पाठ करो, अब पितरों की मुक्ति हो जाएगी, पितृ कष्ट नहीं देंगे। पर ऐसा नहीं होगा। घर में सुख समृद्धि शांति चाहिए, या कोई दोष है, कोई श्राप है, नाग महाराज का श्राप है, सर्प का श्राप है, पितरों का श्राप है, प्रेतों का श्राप है, तो उसमें श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए। और इसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को आत्मज्ञान दिया था, वह ज्ञान इस किताब में लिखा हुआ है। और मनुष्य कर्म करें, अच्छे कर्म करें, यह इसके बारे में है। तो इसका पाठ करवाने से या खुद करने से घर में सुख समृद्धि शांति आती है। और यदि घर में कोई उत्पात है, दोष है, जादू टोना है, तो वह भी इसका पाठ करने से शांत होकर के नष्ट हो जाते हैं। यह बहुत ही लाभदायी सिद्ध होता है, इसका भी प्रयोग करना चाहिए मनुष्य को। तो ये कब करना चाहिए? सिर्फ मैं बार बार कह रहा हूँ 10% जो आप पूजा पाठ करते हो उसमें श्रीमद् भागवत गीता का पाठ भी कर सकते हैं। फिर यदि आपको यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, तो फिर मनुष्य को अखंड रामायण का पाठ करवाना चाहिए। और बहुत से लोग करवाते भी हैं, कुछ लोग हर साल करवाते हैं, कुछ लोग 10 साल में भी नहीं करवा पाते हैं, कुछ लोग साल में 2 बार करवा लेते हैं। तो अखंड रामचरित्र मानस का पाठ करने से घर में सुख शांति यश कीर्ति में बढ़ती है तथा मनुष्य सही नीति से चलने लगता है। और इसका भी पाठ करें तो समझ के करें। पहले तो खुद पढ़ें श्री रामचरित्र मानस को, उसका अर्थ सहित पढ़ें चौपाई को,
और उसको समझे। तो घर के अंदर सभी, यदि भाइयों में, परिवार में विग्रह हो, टूटन हो, तो रामचरितमानस का पाठ करने से, समझने से ये विग्रह रुक जाता है, यानी टूटन रुकने की संभावना बन जाती है। सुंदरकांड का पाठ भी बहुत से लोग करते हैं, जब कष्ट में आते तब करने लग जाते हैं। तो बहुत से मनुष्यों को जन्म पत्रिका के अनुसार शनि दोष होता है, शनि का प्रकोप होता है, शनि की ढैया होती है, शनि की साढ़े साती लगती है, शनि बहुत नुकसान वाले स्थान पे बैठ जाता है। शनि राहु एक साथ बैठ जाता है, शनि केतु बैठ जाता है, मंगल शनि बैठ जाता है, तो ये बर्बाद कर देता है, एक्सीडेंट करा देता है, राड़ डलवा देता है पैरों में, रीढ़ी बना देता है, बीमारी बना देता है। तो यदि किसी का शनि का प्रकोप ज़्यादा हो जीवन में, तो ऐसे मनुष्य को रोजाना सुंदर कांड का पाठ घी का दीपक लगा करके हनुमान जी के समक्ष बैठ करके करना चाहिए। और इसका भी एक अनुष्ठान होता है, कम से कम 108 सुंदर कांड का पाठ करके दशांश होम करना चाहिए। फल से हवन करें, हलवे से हवन करें तो इसका विशेष फायदा होता है। जटामासी से हवन करें तो विशेष फायदा होता है। अब यदि किसी के घर में बहुत ज़्यादा क्लेश होता हो, प्रेत दोष है, जमीन के अंदर कोई चीज़ गड़ी हुई है, तंत्र बाधा है, तो मनुष्य को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मतलब जितने व्यक्तियों से आप मिलोगे उतने मुंह, उतनी बातचीत होती है, तो मनुष्य भ्रमित हो जाता है कि मैं क्या करूं, क्या बजरंग बाण का पाठ करूं, कि हनुमान चालीसा का पाठ करूं, कि सुंदरकांड का पाठ करूं, कि अखंड रामायण का पाठ करवा लूं, कि कनक धारा स्तोत्र करवा लूं, कि श्री सूक्त का प्रयोग करूं, क्या करूं, वो भ्रमित हो जाता है। तो भ्रमित नहीं होना, आपको अपने सबसे पहले 90% जितना समय आपके पास है पूजा पाठ का करने का, और निकालना पड़ेगा आपको। अपनी जिंदगी के 24 घंटे में से आप 10% समय भगवान के लिए देना है। तो भगवान के लिए आपको 10% समय देने पर आपको कष्ट की प्राप्ति कम हो सकती है। तो सुंदर कांड का पाठ होता है, हनुमान चालीसा का पाठ होता है, बजरंग बाण का पाठ होता है। तो बजरंग बाण का पाठ करने से रोजाना 27 बार पाठ करना चाहिए। यदि कोई तंत्र बाधा होने की संभावना हो, ऊपरी बाधा होने की संभावना हो, काला जादू होने की संभावना हो, तो मनुष्य उससे सुरक्षित रहता है, घर परिवार सुरक्षित रहता है। अपन भी करो, बच्चों को भी बताओ कि भैया बजरंग बाण का पाठ करो, चौमुखी दीपक लगा करके, चमेली का तेल का दीपक लगाओ और बजरंग बाण का पाठ करो। दीपक को कभी भी जमीन पे नहीं रखना है, किसी प्लेट में रखिए या फिर नीचे गेहूं के दाने रखना चाहिए, उड़द के दाने रखना चाहिए, चावल रखना चाहिए, 7 प्रकार का अनाज रख सकते हैं, क्योंकि दीपक की जो गर्माहट होती है वो पृथ्वी पर टच नहीं होनी चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। तो बजरंग बाण का पाठ करें, मतलब जिसको जैसी समस्या वैसा पाठ उसको करना चाहिए और अनवरत करें, परंतु उसके पहले अपनी जन्म पत्रिका अवश्य चेक करवा लेना चाहिए। जन्म पत्रिका में देखो कि क्या शनि दोष है, तो हनुमान जी को पकड़ लो। यदि आपको लगता है कि राहु केतु का दोष है तो देवी जी को पकड़ लो। यदि आपको लगता है कि मंगल दोष पड़ा हुआ है तो फिर आपको अपनी जिंदगी से जूझना पड़ेगा, उसके लिए सूर्य नारायण भगवान को पकड़ लो आप। यदि आपके जीवन में बरकत नहीं आती हो तो बुध देवता को पकड़ लो। तो ऐसे अलग अलग चीज हैं। और घर में आनंद और सुख चाहिए, ये हर व्यक्ति चाहता है। तो फिर मैं यही कहूँगा कि हरि कीर्तन करो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसका संकीर्तन करना चाहिए, इससे घर में आनंद आता है और सुख की प्राप्ति होती है। कम से कम आधा घंटा इसको जप करना चाहिए, घी का दीपक लगाना चाहिए और इनका जप करें, ढोल मजीरे के साथ करें, आनंद के साथ में करें, समर्पण भाव से करें और पूर्णतः शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का अवश्य ध्यान रखें। क्योंकि ये जितने भी कार्य बता रहा हूँ बहुत से मनुष्य करते जरूर हैं पर उन्हें फल की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि घर में अशुद्धता पड़ी रहती है। घर के अंदर जाले नहीं होनी चाहिए,
कबाड़ा नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा सामान नहीं होना चाहिए, खराब घड़ियां नहीं होनी चाहिए, जंग लगा हुआ कोई सामान नहीं होना चाहिए, निकाल के बाहर फेंक दो। ये सब शनि और होते हैं और ये सब कार्य में रुकावटें डालने का काम करते हैं। और स्त्री के मासिक धर्म रहते हुए, रजस्वला अवस्था रहते हुए, अशुद्ध अवस्था रहते हुए ऐसी स्त्री से घर के अंदर भोजन प्रसादी नहीं बनवाना चाहिए और किसी भी मनुष्य के द्वारा नहीं खाना चाहिए। ऐसी स्त्री के द्वारा दान नहीं देना चाहिए, गाय को भोजन नहीं कराना चाहिए, अन्यथा पाप लगता है, इससे भी घर में कष्ट की प्राप्ति होती है। फिर ये सब भजन कीर्तन किसी काम के नहीं है। तो घर में कोई भी बहन, बेटी, पत्नी, माँ अशुद्ध अवस्था में होती है, उसके अशुद्ध अवस्था में उसे किसी भी कार्य में शामिल नहीं करना चाहिए। दीपक नहीं लगवाना चाहिए, झाड़ू पोंछा नहीं लगवाना चाहिए, बर्तन साफ नहीं कराना चाहिए, कपड़े नहीं धुलवाना चाहिए और पूजा में तो बिल्कुल भी शामिल नहीं करना चाहिए। तो ही ये पूजा पाठ सफल होती है, अन्यथा सफल नहीं होती है। और वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड का पाठ करने से संतान बाधा दूर होती है और कठिनाइयां भी समाप्त हो जाती है। और इसके भी 108 पाठ करें और फिर हवन अवश्य करें। कोई भी आप जप करेंगे, तप करेंगे किसी भी देवी देवता का, तो जितना जप किया तप किया है उससे दशांश कम से कम हवन करना अनिवार्य है। तो आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति अवश्य आएगी। यानी मेरा यहाँ पे ये सब बताने का अर्थ इतना सा है कि आपके जीवन में आध्यात्मिक खिचड़ी नहीं पकनी चाहिए। जिस चीज़ की आवश्यकता है उस चीज़ के जो देवता जिनको डिपार्टमेंट दिया उन्हीं की ही पूजा करो और ज़िंदगी भर करो और उनका धन्यवाद देना न भूलें। केवल उनसे लेना ही मत सीखो, उनको देना भी सीखो। जिसकी पूजा करें उनके निमित्त दान करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए, श्रृंगार का सामान का दान करना चाहिए, मिठाई का दान करना चाहिए, फल का दान करना चाहिए, झंडे का दान करना चाहिए। तब ये सब कार्य फलित होते हैं, अन्यथा फलित नहीं होते हैं। अब जैसे किसी ने बोल दिया कि रोग हो गया साहब, लाइलाज रोग लग गया, तो लोग वह महामृत्युंजय जप कराने लगते हैं। तो वो भी विधि विधान से कराना है। ललिता सहस्त्र नाम, बहुत से लोग रोजाना ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं या सुनते भी हैं। तो ललिता सहस्त्र नाम जो है ये दुर्गा माता की ही एक शक्ति है और इनका सहस्त्र नाम का पाठ से अर्चन किया जाता है, मतलब कुमकुम रोली के माध्यम से इनका अभिषेक होता है, दूध दही वगैरह से, और हवन करने से रोग बाधा दूर होती है। यानी किसी मनुष्य को यदि जवानी में, प्रौढ़ अवस्था में कोई रोग हो गया हो, लाइलाज रोग लग गया हो, तो ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करवाएं पंडितों के माध्यम से और यथाशक्ति यथायोग सामर्थ्य के अनुसार दान धर्म करें। अन्न का दान करना चाहिए, तांबे का दान करना चाहिए, चांदी का दान करना चाहिए, सोने का दान भी किया जाता है ललिता सहस्त्र नाम में, तब रोग शांत होते। अन्यथा आप लाखों रुपए डॉक्टर के यहाँ दे दोगे, परंतु जो जप तप करेंगे उनको सोने चांदी का भी दान किया करो। बहुत से लोग कोई मिलेंगे आप तो शिव सहस्त्र नाम के बारे में आपको रिकमेंडेशन कर देंगे कि शिव सहस्त्र नाम का भी प्रयोग आप कर सकते हो। प्रयोग का मतलब हो गया अनुष्ठान, यानी कम से कम 8 घंटे तक एक मनुष्य इनका पाठ करता है, 7 घंटे करता है, अर्चन करता है, अभिषेक करता है। तो इससे ऊपरी बाधा जो होती है, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करने से ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, नजर दोष, प्रेत, भूत, इनकी शांति होती है। और शनि की शांति करने के लिए हनुमान सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। यानी जिसका शनि खराब हो उन्हें हनुमान जी के चरण पकड़ लेना चाहिए, ताकि जिंदगी में शनि देव आपको कष्ट प्रदान नहीं करेगा। शनि सहस्त्र नाम का भी पाठ किया जा सकता है। और कात्यायनी देवी के भी कुछ लोग जप करने का बोल देते हैं। कोई कन्या का विवाह नहीं हो रहा है तो उस कन्या के विवाह में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो रही हो
तो जो पंडित जी लोग होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भैया कात्यायनी देवी की साधना कर लो, कात्यायनी देवी के मंत्र का जप कर लो, और बोल देंगे एक माला करो। अरे एक माला से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो यदि किसी कन्या के विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो रही हो तो कम से कम ये कात्यायनी देवी का जो मंत्र होता है इसके 1.25 लाख जप कराना चाहिए। और केले के पत्ते पर ब्राह्मण को आसन देकर के बिठाना चाहिए, पान खिलाना चाहिए उस ब्राह्मण को, और फिर जप करना चाहिए। तो विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती है। और यह अनुष्ठान अब 8 घंटे रोज कात्यायनी देवी के जप करेगा तो कम से कम 8000 मंत्र तो जप पर डे करेगा ही करेगा एक ब्राह्मण। उस हिसाब से 1.25 लाख जप करा के दशांश हवन कराना चाहिए। और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ भी कराते कुछ लोग। काई के लिए करते हैं कि यदि बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो पुत्र प्राप्ति के लिए गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इससे पुत्र प्राप्ति होने की काफ़ी संभावना बढ़ जाती है। ये प्रयोग है, करना चाहिए। जैसे कष्ट हो वैसे उपाय हमारे यहाँ पे इन पुराणों में दिए गए हैं। किसी के यहाँ यदि बच्चे उत्पन्न नहीं हो रहे हो, छोटे छोटे बच्चे सपने में नजर आते हो, गर्भ बार बार गिर जाता है, तो हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए। इससे संतान उत्पत्ति होती है। और श्री हरिवंश पुराण जो होता है, इसकी कथाएं होती है, यह 7 दिन की होती है और दशांश हवन करना पड़ता है। शिव पुराण हो गया, श्रावण मास में शिव पुराण का अवश्य पाठ करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में भी शिव पुराण का पाठ करना चाहिए। और माता जी की प्रसन्नता के लिए, देवी जी की प्रसन्नता के लिए, कुल देवी की प्रसन्नता के लिए, या नवरात्रि में विशेष कृपा प्राप्ति के लिए श्री देवी भागवत महापुराण का पाठ करवाना चाहिए। और शुभ शुभ अवसरों पर मनुष्य को गणपति पूजन और शिव जी का अभिषेक अवश्य करना चाहिए। और भूमि पूजन, दुकान उद्घाटन, इन सब के समय पे मनुष्य को किसी प्रकार की कोई ऊपरी बाधा हो, वहाँ पर ये उत्पन्न न हो, तो अपनी श्रद्धा अनुसार श्री दुर्गा सप्तशती का हवन, काली माँ का हवन, भैरव जी का हवन और हनुमान जी का हवन अवश्य कराना चाहिए। तो ये हमने आपको आज 20 विशेष स्रोत के बारे में बताया है जो मनुष्य प्रयोग करता रहता है, परंतु इन सब का कुछ नियम है, विधि विधान है, उसी के अनुसार करें। नियम का पालन अवश्य करें, विधि विधान का पालन अवश्य करें, ताकि आपकी एप्लीकेशन भगवान तक अच्छे से पहुंच जाए। भाग्य खोलने के जो 5 रास्ते होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि भाग्य कैसे खोला जाता है। तो भाग्य खोलने के 5 रास्ते ये हैं कि 7 प्रकार का अनाज लेकर के परिवार के सभी व्यक्तियों के ऊपर से वह अनाज घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज 7 बार उतार ले, और उस अनाज को बारीक बारीक पिसवा करके आटा बनवा लें और उसकी रोटियां बनाएं। रोटियों को 1 रोटी गाय को देना है, 1 रोटी कुत्ते को देना है, 1 रोटी मसल करके चींटियों के घर जो होते बिल होते हैं वहाँ पे आपको डालना है। और 1 रोटी जो है आपको कौवों के लिए, पक्षियों के लिए छोड़ना है। और 1 रोटी के टुकड़े करके आपको पानी में डालना है मछलियों के लिए। इस तरीके से 5 रोटी रोजाना आपको दान करना है, ताकि आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। मैं पुनः कहूँगा, जितने भी पूजा पाठ है ये तभी सफल होती है जब घर के अंदर आप स्त्री के मामले में विशेष तौर से, चाहे बाई हो काम करने वाली, चाहे घर के अंदर काम करने वाली कोई भी महिला हो, यदि वो अशुद्ध अवस्था में रहती हो तो उस अशुद्ध अवस्था में उससे 4 दिन कुछ भी कार्य नहीं करवाना चाहिए।
4 दिन की बात है, कोई भी कार्य नहीं करवाए। यदि आप इन 4 दिन में सब कार्य करवाते हो, रोटी भी बनवाते हो, भोजन भी बनवाते हो, दान धर्म भी करते हो, बिस्तर पर भी सुलवाते हो और घर के अंदर झाड़ू पोंछा भी करती हो, तो मान के चलें आपके घर में कभी भी उन्नति नहीं हो सकती। आप चाहे जितनी पूजा कर लो, चाहे जितने पाठ कर लो, चाहे जितने अनुष्ठान करा लो, किसी भी प्रकार का कोई भी आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। आपके पैसे बीमारी में अवश्य जाएंगे ही जाएंगे, यह दोष लग जाता है। और फिर आस पड़ोस के द्वारा किए गए तंत्र बाधा भी लगती है, क्योंकि घर में शुद्धता नहीं होती है, घर में अशुद्धता होती है, तो घर के रास्ते बुरी शक्तियों के लिए खुले हुए होते हैं। और वो बुरी शक्तियाँ जो एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, अतृप्त आत्मा होती है, किसी की हत्या हो जाती है, कोई जवानी में मर जाता है, तो भोग विलास के लिए जिसने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं देखा है, वह ऐसी आत्मा आपके घर में प्रवेश कर जाती है। तो कृपया शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता, इन 3 शब्दों का अर्थ समझ करके अपने जीवन के अंदर प्रयोग करें, ताकि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति आ सके और परिवार के सदस्य निरोगी रह सके। क्योंकि आपके पास धन है, परंतु यदि आप उस धन का प्रयोग नहीं कर सकते हो, तो यह भी एक तरीके की तंत्र बाधा है। आपके पास पैसा है, परंतु आपके पास स्त्री नहीं है, आपका विवाह नहीं हुआ है, आप विवाह के लिए तरस रहे हैं, मचल रहे हैं, तड़प रहे हैं, परंतु विवाह नहीं हो रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा दोष होता है। तो इन दोषों का शमन करने के लिए उचित व्यक्ति से मिलकर के, उचित ज्योतिषाचार्य से मिलकर के, उचित देवी देवता की पूजा करना चाहिए। अपने इष्ट देवता तो बनाना ही बनाना है, उसके बाद सेकेंडरी रूप में जो आपके पास समय मिलता है, उसमें आप अपनी समस्या के अनुसार उस देवता की विशेष अनुष्ठान कराएं, पूजा कराएं, दान धर्म करें, जप तप करें और उनके बारे में जानें, समझें और उसके बाद में उसका प्रयोग जीवन में करें, ताकि आप जीवन में कष्ट की प्राप्ति से दूर हो सके। मानो या न मानो ये पूर्णतः सत्य है। नहीं मानोगे तो जैसी आपकी ज़िंदगी चल रही है, हंसी खुशी वाली हो या दुख दर्द वाली हो, आप तो चला ही रहे हो और ईश्वर उस सृष्टि को चला ही रहा है। परंतु ज़्यादा अच्छा है, भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है, तो क्यों कष्ट उठाया जाए। ईश्वर का नाम लें, ईश्वर के प्रति समर्पण भावना रखें और जो मुख्य प्राणी होते जिनका मैंने नाम लिया है 5, 4 पैर वाले हो गए, गाय हो गए, कुत्ते हो गए, मछलियाँ हो गई, चींटियाँ हो गई और पक्षी हो गए, इनको भी अपनी कमाई का 10% हिस्सा इनके निमित्त अवश्य खर्च करें, ताकि भगवान का प्रतिनिधि बन करके आप खर्च करें, तो भगवान आपको कमीशन अवश्य देगा। यानी आपके खाते में पुण्य अवश्य जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। बस पुण्य है यदि आपके जुड़ने लग गए तो आपके पास पाप नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा, क्योंकि पाप आता तभी कष्ट आता है। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। झूठा भोजन आपको बिल्कुल नहीं करना है। एक स्त्री को अपने पति का झूठा भोजन नहीं खाए और पति को भी पत्नी का झूठा भोजन नहीं खाना चाहिए। थाली में उतना ही ले जितनी आवश्यकता हो। यदि आप अन्नपूर्णा का अपमान करोगे तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है, और जब लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है तो आप दरिद्री बन जाते हो। इसलिए अन्न का वेस्टेज नहीं करना चाहिए, अन्न को फेंकना नहीं चाहिए और अन्न की बर्बादी भी नहीं करनी चाहिए। ये जीवन को सुखी बनाने के नियम है। मानना या नहीं मानना आपका काम है। मैं तो इन सब चीज़ों का पालन करता हूँ, तो अपने आप को सुखी मानता हूँ। अब आपकी इच्छा, ये प्रैक्टिकल है और प्रायोगिक करने के बाद में ही आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः
भुवः भू ओम सः जूम ओम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। तो इस प्रकार से आपको जप करना है, तप करना है, दान करना है, धर्म का काम करना है, परोपकार भी करना है और अपनी कमाई का 10% भाग भगवान के लिए छोड़ दें, उनको पार्टनर बना लें, ताकि उसमें से जो लाभ होगा वो आपका और मल्टीपल होता जाएगा। तो प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 श्री राम राम राम। ये राम राम शब्द बोलने से पाप कटते हैं, ये कन्फर्म है। शिव स्वयं राम राम शब्द को जप करते हैं। तो आपको भी कम से कम 5 मिनट, बस ज़्यादा नहीं, और ज़्यादा कर सको तो बहुत अच्छी बात है। 5 मिनट आप राम राम शब्द नहीं बोल सकते, आपके धीरे धीरे पापों का नाश हो जाएगा। और यदि आपके कार्यों में रुकावटें आ रही है तो श्री राम जय जय राम, जय हनुमान जय सिया राम, जय हनुमान जय सिया राम, ये बोलना चालू करें। कम से कम 20-25 मिनट, आधे घंटे भी यदि आपने जप कर लिया तो आपके कार्यों में सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। जय सिया राम, जय हनुमान जय सिया राम, जय हनुमान। आप सुखी भी रहोगे, धन की आवक भी होने लगेगी, ऊपरी बाधा से भी आपको निजात मिल सकती है। बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है कि पाप कटे दुख मीट लेत राम नाम, पाप कटे दुख मीट लेत राम नाम, भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। पाप कटते हैं और दुख भी मिट जाते हैं, ये राम नाम में इतनी पावर है। और ये जो भव सागर है संसार की, इसमें जो हमारी एक नाव चल रही है, ये भटकेगी नहीं और समुद्र की लहरों से, यानी जो कष्ट आने वाले हैं, उससे घबराएगी नहीं। इसलिए राम नाम लेना चाहिए। परम शांति सुख निदान नित्य राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम। परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम, संत हृदय सदा बसत एक राम नाम। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, काशी मरत मुक्ति करत कहत राम नाम। मतलब ये इतनी भारी चीज है राम राम शब्द कि काशी में जो व्यक्ति मरता है उसके कान में भोलेनाथ स्वयं आकर के 2 बार राम राम शब्द बोलते हैं। इसमें ऐसा बताया गया है। तो इससे उस व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। जो बताया है उसके करोगे तो निश्चित तौर से आपको सुख, समृद्धि, शांति प्राप्त होगी और निरोगी काया अवश्य प्राप्त होगी। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। जय माँ।